हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको पैराबोलिक सार की बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जो आपकी ट्रेडिंग को इजी एंड प्रॉफिटेबल बना देगी। नहीं, मैं नहीं मानता। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद करते हुए। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जानने से पहले मैं आपको उसके रूल बता देता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो जो रूल नंबर 1 है, मार्केट में स्ट्रेटेजी को केवल ट्रेंड के साथ यूज़ करना है। आपको ट्रेंड को फॉलो करना है, ठीक है। सेकंड, वेट करना है सही ट्रेड का, और आपको जो ट्रेड लेनी है वो कैंडल के नीचे लेनी है। नंबर थर्ड, न्यूज़ का हमेशा ध्यान रखें और न्यूज़ वाली कैंडल पर ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाना है आपको MT4 के ऐप पे, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपको राइट क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको इस एफ वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो और फिर आपको यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर पैराबोलिक सार आपको 3 बार क्लिक करना है, ताकि 3 पैराबोलिक सार यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3 बार लेना है। तो जो फर्स्ट वाली है उसमें क्या करना है, जो सेटिंग है उसको 0.001 करना है, और जो स्टेप 1 को 0.001 करना है, और मैक्सिमम को 0.02 करना है, और कलर रेड कर देना है, ठीक है। डन कर देना है। सेकंड में आपको 0.001, मैक्सिमम को 0.01 एंड कलर ग्रीन कर देना है, ठीक है। इसको भी डन कर देना है। अब मूविंग एवरेज को छोड़ दीजिए, इसको अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। पैराबोलिक सार थर्ड वाले को आपको 0.01 एंड 0.01 करके इस कलर को आपको ब्लैक कर देना है, और 4 पिक्सल कर देना है, और इसको डन कर देना है। थर्ड आपको अगर वो नहीं मिले, आपको नीचे इंडिकेटर विंडो नहीं मिले, तो आप ऊपर राइट क्लिक करके आपको नीचे स्क्रॉल करना है। ये रहा, स्टोकास्टिक ऑसिलेटर पर क्लिक करना है, और इसकी सेटिंग में आपको 160 40 40 और ग्रीन और रेड कर देना है, और डन कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये डबल बार आ गया, ठीक है। तो मैं आपको स्टार्टिंग पे लेके आता हूँ। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ठीक है। आपने वो लगा लिया। अब आपको पहले क्या करना है कि पहले ब्लैक वाली को देखना है। तो ये ग्रीन है, इसने मतलब ग्रीन वाली कैंडल पे ट्रेड दी, ठीक है। सेकंड, इसने भी ग्रीन वाली कैंडल पे ट्रेड दी। और थर्ड, आपको क्या करना है, ये जो स्टोकास्टिक है, ये इसने ये ग्रीन रेड लाइन के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तीनों कन्फर्मेशन हो गई। तो अब आपको जो ट्रेड है वो इसके नीचे प्लेस कर देनी है, ठीक है। सेकंड, मैं आपको और बताता हूँ, जैसा कि मैंने बताया था रूल में कि न्यूज़ कैंडल को अवॉइड करना है। तो ये देखिए, ये न्यूज़ कैंडल है, आपको इसको अवॉइड करना है। और मैं आपको SL और TP बता देता हूँ। आपको जो यहाँ पर जो आपकी एंट्री रहेगी, यहाँ से 100 पिप नीचे SL लेना है, और 200 से 300 पिप आपको TP रखनी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्केट ट्रेंड क्या है, ठीक है। अब आप वो चलिए, मैंने जैसे आपको बताया कि न्यूज़ कैंडल पे आपको ट्रेड नहीं लेनी है। तो ये जो कैंडल है, ये न्यूज़ कैंडल है, तो इसको अवॉइड करना है, ठीक है। इस इधर आ जाइए। फिर देखिए, अब यहाँ पर ग्रीन कैंडल, ब्लैक वाले ने ग्रीन कैंडल पर ट्रेड दी। सेकंड, ये रेड लाइन के ऊपर है ग्रीन लाइन स्टोकास्टिक की। और थर्ड, इसने ग्रीन कैंडल पर ट्रेड दी। आपको ट्रेड नीचे इसके प्लेस कर देनी है, इस जगह पे। तो देखिए, आपका जो SL नहीं हुआ है, और आपकी TP ऑलरेडी हिट हो गई है। तो आपकी एंट्री थी कुछ 1 मिनट, 2504.50 पे, और ये गया 2528, ऑलमोस्ट 2528.85। तो ऑलमोस्ट 200 की टिपीट हो चुकी है। तो आप फिर यहाँ देख लीजिए, ये देखिए, इसने यहाँ पर इस वाली कैंडल पे, तो इसने दोनों रेड कैंडल पे ट्रेड दिए। उसके बाद ये देखिए, ये इसके नीचे है, ग्रीन रेड लाइन के नीचे है ग्रीन लाइन। उसके बाद आपको कैंडल इसके नीचे प्लेस कर देनी है। और देखिए मार्केट कहाँ पे गया है, मार्केट सीधा डाउन आ गया है। उसके बाद आप इधर आ जाइए, इसने इस कैंडल पे तीनों ने एक साथ दी। अब लेकिन देखिए,
यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन है ये नीचे है, उसके बाद ये यहाँ पे क्रॉस हुई है, तो इस ट्रेड को छोड़ दीजिए। फिर इधर आ जाइए, पहले रेड लाइन ने यहाँ पे ट्रेड दी, सॉरी रेड पैराबोलिक है, ये इसके नीचे है, फिर उसके बाद इसने रेड कैंडल पे ट्रेड दिए ब्लैक वाले ने, छोड़ दीजिए, और इसको भी छोड़ दिए। अगर ये तीनों केवल ग्रीन 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 पे ट्रेड दे तो वही आपको ट्रेड लेनी है, अदरवाइज जो अगर रेड और ग्रीन दे या फिर रेड ग्रीन ग्रीन दे तो वो ट्रेड छोड़ देनी, ओनली रेड 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 ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ठीक है। तो इधर आ जाइए, छोड़ दीजिए इस ट्रेड को। यहाँ पर देख लीजिए, रेड रेड एंड ग्रीन अवॉइड कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, ग्रीन 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 एंड इसके बाद आपको ट्रेड कैंडल के नीचे प्लेस करनी है, ठीक है। नीचे प्लेस करके छोड़ दिए, उसके बाद ये गया, ये न्यूज़ की वजह से डाउन है एंड देन फिर अगेन अप गया। और कभी कभी आपको ट्रेड क्या है, कम 200 नहीं जाता तो कभी कभी आपको ट्रेड कम में भी क्लोज करनी पड़ती है, अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद ये अगेन इसने ट्रेड इसके पहले दे दी, छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर देख लीजिए, इसने ग्रीन पे दी और इसने ट्रेड इसके नीचे दे दी, तो इसको भी छोड़ दीजिए। यहाँ पर दी और आपको ट्रेड इसके नीचे प्लेस करनी है, ऊपर सॉरी रेड लाइन के, और देखो ये थोड़ा नेगेटिव में गया आपका, और लेकिन फिर प्रॉफिटेबल में गया। लेकिन आपको देखो ट्रेंड का ध्यान रखना है, मैंने पहले बोला है कि आपको जो ट्रेड लेनी है उसको ट्रेंड का ध्यान रखते हुए लेनी है, ठीक है। कभी कभी कम प्रॉफिट में भी क्लोज करनी पड़ती है। अभी देखिए ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन, अब लेकिन इसमें देखिए ये आपने ट्रेड इसके नीचे प्लेस की, लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई है। देन अगेन इधर आ जाइए, ये देखिए इसने दोनों ग्रीन ब्लैक और जो ग्रीन है इसने ग्रीन कैंडल के साथ ट्रेड दिए, तो इसे छोड़ दीजिए। वापस इधर आ जाइए, अब देखिए ये भी अप है एंड देन इस ये ग्रीन वाली कैंडल के साथ ओनली इसने ट्रेड दिया। देखिए ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है, तो देखिए इसका मोमेंटम कितना साफ है, कितना ज़्यादा मोमेंटम आया है, और एसएल कितना कम है आपका। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, देखो ये इसने ग्रीन और देन आपने ट्रेड इसके नीचे प्लेस की, लेकिन अब देखिए अगर इसके नीचे आके ऊपर नहीं जाता है तो मार्केट उतना खास अप नहीं जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और देखिए जो ये मोमेंटम है, ये न्यूज़ का मोमेंटम है, तो आपको मैंने पहले बोला था न्यूज़ का हमेशा ध्यान रखना है, न्यूज़ कैंडल और न्यूज़ का ध्यान रखना है, न्यूज़ वाली कैंडल पे आपको ट्रेड नहीं लेनी है। अभी देखिए मान लेते हैं कि इसने अगेन वापस यहाँ पे नीचे ट्रेड दे दी है, ठीक है, लेकिन अब इसको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि देखो ये जो स्टोकास्टिक है ये ये ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो इसको छोड़ देना है। देन अगर वेट करना है और फिर आपको देखिए यहाँ पे ट्रेड मिली है, तो आपको मान लेते हैं कि एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन आप देखिए कि कितनी सारी ट्रेड्स आपकी प्रॉफिटेबल गई है। अभी आप यहाँ पर देख लीजिए ये रेड एंड ग्रीन, और देखिए लेकिन ये इसके नीचे है तो उसको छोड़ दीजिए। फिर अगेन ये यहाँ पर देख लीजिए, ये बड़ी कैंडल ने इसमें ट्रेड दिया है, तो थोड़ा क्या है ना, देखो इससे ऊपर नहीं गया है तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए ग्रीन एंड रेड, तो छोड़ दीजिए इसे। अभी आप यहाँ पर देख लीजिए ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ट्रेड इसके नीचे प्लेस कीजिए, थोड़ा नेगेटिव में गया लेकिन इसका मोमेंटम देखिए। अब आप यहाँ पर आ जाइए, तो देखो ये वाली, फिर ये यहाँ पर इस कैंडल पर ट्रेड दी, लेकिन ये वापस रिवर्स हो गया। हाँ, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जब भी पैराबोलिक सार इस वाली कैंडल पे ट्रेड दे तो इस कैंडल को अवॉइड करना है, इस कैंडल पे थोड़ा रुक के देख के और फिर ही ट्रेड लेना है। अदरवाइज इस कैंडल को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस कैंडल में अधिकतर जो रिवर्सल है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, और अच्छे से एक बार बैक टेस्ट करके चेक कीजिए, ठीक है। और अब वापस मैं आपको एक और बता देता हूँ, ग्रीन रेड एंड ग्रीन तो छोड़ दीजिए,
देखिए, अगर ये देखो बाइंग में भी ये ट्रेड दे रहा है ना ये वाली कैंडल पे, तो देखो ये जब दोनों साइड वीक निकली हुई हो, नीचे बीच में बॉडी हो, तो ऐसी कैंडल क्या है अवॉइड करना ही सही है, क्योंकि ये क्या है रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स बता दिए हैं, तो आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और फिर आपका रिज़ल्ट कैसा है वो भी मुझे बताइए, नीचे कमेंट कीजिए। जो एक इम्पोर्टेंट बात थी जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला था, तो वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस स्ट्रेटजी को केवल गोल्ड पर यूज़ किया जाए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, और ट्रेड तभी लें जब ट्रेड मिले, ओवर ट्रेड ना करें, अदरवाइज़ अगर अकाउंट ब्लो होता है तो वो आपकी रिस्क होगी। एंड फॉलो मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, ज़्यादा ट्रेड करने से बचिए, ट्रेड तभी लें जब ट्रेड मिले। देखो, क्वालिटी ट्रेड लोगे तो क्वालिटी प्रॉफिट होगा, इसलिए कम ट्रेड लें, जब मिले तभी लें, अदरवाइज ट्रेड ना लें। अगर आपको कम ट्रेड करने से आपका प्रॉफिट बच रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सके तो कम ही ट्रेड किया कीजिए, इंट्राडे के चक्कर में मत पड़िए। ये जो यूट्यूब पे चल रहा है कि इंट्राडे करो पैसा कमाओ, तो देखो हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हर दिन मूड एक जैसा नहीं होता है। आप अगर किराने वाले से पूछोगे कि उसका क्या सेम डे सेम प्रॉफिट हो रहा है, तो वो बोलेगा कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, मंथली एवरेज निकलता है। तो आप बिल्कुल आप ऐसा समझिए कि मार्केट हर दिन एक जैसा नहीं होता, कुछ ही दिन आते हैं महीने में जिसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है। तो ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।